हेलो एवरीवन, मेरे होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग हम लगा सकते हैं और जो कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर होना चाहिए उसके लिए, जो कि प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर सके हमारा। तो इन्हीं सब बातों पे हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट हमारा ये कलेंचो है। इसकी कटिंग बहुत ईजी टू ग्रो होती है और ये ईजी ग्रो हो जाता है। और इसके सॉइल मिक्सचर में बस ये है कि 70% हमें बालू लेनी चाहिए, जो बालू होती है वो, और उसके बाद गार्डन सॉइल लेनी चाहिए 30%, और बाकी हमें कंपोस्ट या कोकोपीट ले लेनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से इजी टू ग्रो होता है ये वाला प्लांट कलेंचो। दूसरा ये इसकी सब कटिंग हमने लगाई थी, ये हाइब्रिड है। और ये इसके बाद आता है हमारा ये कोलियस प्लांट। ये भी बहुत इजी टू ग्रो होता है। इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बस इसको हमें यहाँ से कट करना चाहिए। जैसे ये हम नोड देख रहे हैं, ये नोड है, तो हमें यहाँ से इसको ऐसे कट करनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे 45 डिग्री पे हमें इसको कट करना है। ये 45 डिग्री पे हमें इसको कट करना है और फिर हम इसको इजी टू ग्रो कर सकते हैं। अब आता है हमारा ये डेफिनबेकिया प्लांट। तो डेफिनबेकिया प्लांट को भी हम कटिंग से इजी टू ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कट करके हमने एक ये बेबी प्लांट तैयार किया है, एक ये है और एक ये प्लांट है। इस तरह के प्लांट हमने सब कटिंग से ग्रो किए हैं। और अब आता है हमारा ये वांडरिंग ज़ू का प्लांट। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगती है। हमने इसको कटिंग से ही ग्रो किया है। लगभग 15 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए और ये अच्छे से ग्रो कर रही है। इसकी पत्तियों में शेड बहुत प्यारा होता है और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छी लगती है। अब आता है हमारा स्नैक प्लांट। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत इजी टू ग्रो होता है। बस इसमें पानी बहुत नाम मात्र का देना चाहिए और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। अगर इसकी पत्ती को हम कट करके लगा देते हैं तो वो भी इजी टू ग्रो हो जाती है। इसी तरह से ये हमने पिटूनिया का प्लांट हमारा एक था, उससे कटिंग करके ये हमने लगाया था। तब इसमें ये फ्लावर नहीं था और अब इसमें फ्लावर आ गया है, मतलब कि कटिंग हमारी अच्छी चल रही है। और ये इधर हमने गेंदे का कटिंग लगाया हुआ है, वो भी अच्छे से ग्रो कर गई है। और ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट ये मदर प्लांट है जेड प्लांट का। और ये इसके बेबी प्लांट्स हमने कट करके लगाए थे। ये भी 2 महीने हो गए हैं इसकी कटिंग लगाए हुए, तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। ये बरबीना का प्लांट है। ये बरबीना बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको भी हमने काट करके लगाया कटिंग करके, तो ये भी इजी टू ग्रो हो गई है और इसमें फ्लावरिंग हो गई है। इसका मतलब ये कटिंग हमारी अच्छी चल रही है। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये एलोवेरा। एलोवेरा के तो बेबी प्लांट जो निकलते हैं उनको भी हम लगा देते हैं और ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। इसके बाद हमारा ये हिबिस्कस आता है। हिबिस्कस की भी हमने कटिंग लगाई थी। ये देखिए, इसमें भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, तो ये भी कटिंग से हमने ग्रो किया और ये भी कटिंग से लग जाता है। अब आता है हमारा डायंथस प्लांट। तो ये जैसे डायंथस प्लांट है, इसको हम नीचे से यहाँ से ऐसे इसकी डाल को हम कट करते हैं और उसके बाद हमने ये लगाई थी, तो ये बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है। अब 2 फूल भी खिल गए हैं, इसका मतलब ये कटिंग हमारी ग्रो कर गई है। और ये रियो का प्लांट है। इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है, इसको यहाँ से कट करते हैं नीचे से और इसको ग्रो कर देते हैं, तो ये भी इजी टू ग्रो होता है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है और इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये जो इसके नोट्स हैं, बस हमें यहाँ से इसको कट करना है 45 डिग्री से, तो फिर ये भी आराम से ग्रो होने वाला प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्लोनिमा का प्लांट है। इसकी भी ये जो टिप निकलती है, तो यहाँ से हम कट करके इसको भी ग्रो करते हैं और ये भी ग्रो हो जाता है। इजी टू ग्रो होने वाला प्लांट है। और इसके बाद ये हमने बरबीना की भी कटिंग लगाई थी, तो ये भी ग्रो हो गई है बहुत अच्छे से। और ये कोलियस की कटिंग छोटे से पॉट में हमने लगा दी थी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। और अब हम एक कटिंग लगा के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्लांट की कटिंग को हमें लगाना चाहिए।
और ये हार्ड प्लांट है। हार्ड प्लांट भी हमारा इजी टू ग्रो होता है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इसी तरह से हम सारी कटिंग्स को लगाएंगे। और एक प्लांट ये बचा, ये अजवाइन प्लांट है। ये भी बहुत इजी टू ग्रो होता है। ये ऑरिगेनो प्लांट होता है और ये भी बहुत इजी टू ग्रो होता है। इसकी डाल बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और बहुत खुशबूदार इसकी लीफ होती है। अजवाइन की खुशबू आती है इसमें। जैसे ये हमारा हार्ड प्लांट है, तो हमने यहाँ से इसको, ये इसकी नोड है ये, और हम ऐसे 45 डिग्री से इसको कट करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम या तो इसमें फंगीसाइड लगा लें। इस तरह से ये हमने कट किया है, तो यहाँ फंगीसाइड लगाने से क्या होगा कि हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगा और आराम से ये ग्रो हो जाएगा। और या फिर हम ऐसे, इस तरह से हम एलोवेरा की पत्ती में इसको हम ऐसे करके लगा सकते हैं मिट्टी में। तो देखिए मैं लगा रही हूँ। ये हमारा है कोलियस। अब इसको हम ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे अभी। और ये देखिए हमारे पास गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल है, ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट, और ये है रेत। 70% हमें रेत लेनी है। और या फिर हम इसको कोको पीट में भी लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे हम भर लेंगे अच्छे से। सबसे ज़्यादा, अगर जितनी मिट्टी रेतीली होगी हमारी, इसकी जड़ें उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी, इसलिए हमें रेत की मात्रा बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ये इस तरह से हमने ये ले लिया और हमने कोकोपीट भी मिक्स कर लिया। अब हमने जैसे ये लगाया, तो इसको हमने ऐसे रखा और चारों तरफ से बढ़िया से दबा देंगे। और इसी तरह से हम इसी में इसको भी ग्रो कर देंगे। जब थोड़ी ग्रोथ बढ़ेगी तब हम इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हमारा हार्ड प्लांट है, इसको भी हम इसी में लगा देंगे। देखिए, बस ये ध्यान रखना है कि जितनी मिट्टी हमारी रेतीली होगी उतनी जड़ें इसकी डेवलप होंगी। और ये बस हमें ये देखना है, ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है अपने प्लांट्स में। जब देखें कि ऊपर की टिप बिल्कुल ही सूख गई है, तब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इतना वाटर ऐड कर दिया। और एक हमारा ये सिंगोनियम का प्लांट होता है, तो सिंगोनियम की भी हम कटिंग को बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। ये जैसे इसका ये टिप है और ये जड़ें इसकी निकल रही हैं, तो हमें यहाँ से इसको कट करना है इस तरह से। और कोई भी हम कटिंग लें तो उसको हमें 45 डिग्री पे ही कट करना है। ये इस तरह से ये हमने कट किया। और देखिए हम इस तरह से इसको ग्रो कर देंगे, तो ये भी ग्रो हो जाएगी आराम से। बस फंगीसाइड हमें ज़रूर लगाना, क्योंकि जनवरी में फंगस लगने का बहुत ख़तरा होता है। और ये सिंगोनियम का प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो होता है, इसको भी हम इजी टू ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो इस तरह से ये हमारे कटिंग से लगने वाले प्लांट्स के बारे में हमने आज आपसे जानकारी शेयर की। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को कट करके, जितनी भी ये सावधानियां हैं हमें रखनी चाहिए, जैसे कि सैंड को मिक्स करना और कोकोपीट या कंपोस्ट को मिक्स करना, है ना। तो जितनी, और फंगीसाइड अगर नहीं है तो हम एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एलोवेरा हमारा जो है फंगीसाइड का काम करता है और कटिंग इजी टू ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह से हम अपने बगीचे में एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और आने वाले खर्चे को भी कम कर सकते हैं और पूरी फूलों की सुंदरता का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।